हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट जो कि बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग पढ़ते हैं उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें मैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टोटल उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। सो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मेडिसिनल केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें इतने सारे ड्रग्स पढ़ने होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें उसका स्ट्रक्चर याद नहीं रहता, उसका यूज़ याद नहीं रहता, उसका कैटेगरी भी याद नहीं रहता है। सो इसमें आपको टोटल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं यहाँ क्वेश्चन बता रही हूँ बस आप उतना पढ़ लो। आई एम 100% श्योर कि आपके 90% क्वेश्चन बनेंगे। सो मैं यहाँ जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ आप उसे नोट ज़रूर करना। मैं यहाँ यूनिट वाइज टोटल क्वेश्चन बताऊँगी। इसमें 10 मार्क्स, 7 मार्क्स एंड 2 मार्क्स सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सो आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना एंड इसे प्रिपेयर कर लेना। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग फेज़ 1 एंड फेज़ 2 पाथवे। इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। सबसे पहले हमें बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसे डिफाइन करना है। उसके बाद हमें ड्रग मेटाबॉलिज्म का जो फेज़ 1 एंड फेज़ 2 होता है पाथवे उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये 10th मार्क्स में आएंगे या फिर 7th मार्क्स में आएंगे। तो अगर 10th मार्क्स में आए तो इसे हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। अगर इसी को कट करके देखें तो अगर फेज़ 1 को डिफ़ाइन करना है एंड फेज़ 2 को डिफ़ाइन करने बोले तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है। या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसे एक्सप्लेन करने आए तो ये भी 2 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बायो आइसोस्टेरिज्म टाइप्स एंड देयर रोल इन ड्रग डिस्कवरी विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसमें हमें लिखना है कि बायो आइसोस्टेरिज्म क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं एंड उसका ड्रग डिस्कवरी में क्या रोल है एंड साथ में ही हमें इसके एग्जाम्पल्स भी लिखना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो ये 7 मार्क्स में आते हैं। नहीं तो 2 मार्क्स में अगर आए तो इसको बस हमें डिफ़ाइन करना होता है बायो आइसोस्टेरिज्म क्या होता है या फिर उसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रोल ऑफ आयनाइजेशन टुवर्ड्स बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। ये क्वेश्चन मोस्टली 2 मार्क्स में आते हैं। आयनाइजेशन के बारे में हमें लिखना होता है कि उसका क्या रोल्स होता है बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिफाइन पार्टीशन कोफिशिएंट एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। ये भी 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज रिंग इक्विवेलेंट बायो आइसोस्टेरिज्म। ये भी 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज आइसोस्टेरिज्म एंड बायो आइसोस्टेरिज्म। ये भी 2 मार्क्स वाले हैं। एंड नेक्स्ट है डिस्क्राइब ज्योमेट्रिकल इन रिलेशन टू अफेक्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये भी 2 मार्क्स में आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्कस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ इन रिलेशन टू ड्रग एक्शन। ये क्वेश्चन जो होता है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, यानी कि ये 10 में भी आ सकता है एंड ये 7th में भी आ सकता है, क्योंकि हमें इसमें टोटल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो ये मोस्टली 7 में आते हैं लेकिन कभी कभी ये 10th मार्क्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीरियोकेमिस्ट्री कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। हमें इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में लिखना है कि बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग में इसका क्या रोल होता है एंड इसके एग्जाम्पल भी लिखने होते हैं। तो ये मोस्टली जो होता है 7 मार्क्स में ही आता है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है। सो मैंने यहाँ पे यूनिट 1 में जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है मैंने सारे बता दिए, चाहे वो 2 मार्क्स वाले हो, 7 मार्क्स वाले हो या 10 मार्क्स वाले हो। आप इतना प्रिपेयर कर लो आपके सारे बन जाएंगे। यूनिट 1 में इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सो आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब हम लोग यूनिट 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला है डिस्कस क्लासिफिकेशन एंड एसएआर ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। इसमें हमें सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स का सार एंड उसका क्लासिफिकेशन लिखना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ये 10 मार्क्स में आते हैं मैक्सिमम, कभी कभी ये 7th में भी आ सकते हैं। तो इसे अच्छे से क्लासिफिकेशन इसका याद कर लेना है एंड इसका सार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। सेकेंड क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्फा एंड बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। हमें इसमें अल्फा एंड बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये भी लॉन्ग में आते हैं, कभी कभी 7th में आ जाते हैं, कभी कभी ये 2 मार्क्स में भी आते हैं। तो 2 मार्क्स में तो हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, लेकिन अगर 7th में आ जाए तो इसे अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना है। जो भी इसका अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर है वो कहाँ पाया जाता है उसके बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट है नेम एनी 2 बीटा ब्लॉकर्स एंड देयर स्ट्रक्चर। ये 2 मार्क्स में आता है।
नेक्स्ट है राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ मिथाइल डोपा, ये भी 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है राइट सिंथेटिक ग्रुप ऑफ फिनाइल एफ्रीन, ये भी 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सार ऑफ बीटा ब्लॉकर एंड राइट द मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोपेनोलोल, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये 10 मार्क्स में मोस्टली आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल अबाउट इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये 7th में आते हैं या फिर 10th में आ सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, एक्सप्लेन सार एंड यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये 10th में आएंगे या फिर 7th में आएंगे, मोस्टली ये 7 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है राइट सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ टोलाजोलिन, मेनली ये 7 मार्क्स में आएंगे क्योंकि इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिखना है, सिंथेसिस भी लिखना है एंड यूज भी लिखना है। तो यहाँ मैंने यूनिट 2 के जो भी क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे बता दिए A to Z, आप इसे प्रिपेयर कर लो, 100% आपके क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा यूनिट 2 का भी। अब हम लोग यूनिट 3 के अंदर आते हैं। सबसे पहला है एक्सप्लेन बायोसिंथेसिस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, ये 2 मार्क्स में आते हैं। सेकेंड है राइट क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक विथ एग्जाम्पल्स एंड केमिकल स्ट्रक्चर एंड राइट सिंथेसिस ऑफ कार्बाकोल, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये 10 मार्क्स में आएंगे क्योंकि इसमें हमें पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स का क्लासिफिकेशन भी लिखना है, उसका एग्जाम्पल भी लिखना है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर भी लिखना है एंड इसमें हमें कार्बाकोल का सिंथेसिस भी बताना है, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो ये 10 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स, ये भी 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफाई कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स, ये भी 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये भी 2 मार्क्स में आते हैं लेकिन ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज तीनों चीज़ लिखना है तो ये 7 मार्क्स में आएंगे। अगर इसमें हमें सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछे तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज कोलिन एस्ट्रेज रीएक्टिवेटर, गिव एग्जाम्पल, तो ये आएगा 2 मार्क्स में। नेक्स्ट है गिव बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन, ये भी 2 मार्क्स में ही आएंगे। नेक्स्ट है क्लासिफाई कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स, गिव सिंथेसिस ऑफ आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये 7 मार्क्स में आते हैं क्योंकि इसमें हमें कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स का क्लासिफिकेशन भी करना होता है एंड इसमें हमें आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो है उसका सिंथेसिस भी करना पड़ता है तो ये 7 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है राइट केमिकल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन, सिंथेसिस एंड यूज ऑफ कार्बाकोल एंड प्रोसाइक्लिडिन, ये भी 7 मार्क्स में आते हैं क्योंकि इसमें हमें कार्बाकोल प्रोसाइक्लिडिन दोनों का मोड ऑफ एक्शन, दोनों का स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, यूज, ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। तो मैंने यूनिट 3 के भी जो भी क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे बता दिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रिपेयर करो। अब आते हैं यूनिट 4 के अंदर। सबसे पहला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ये 2 मार्क्स में आते हैं। सेकेंड है गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फिनोबार्बिटोन, ये भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। थर्ड है इलुस्ट्रेट सार ऑफ बार्बिचुरेट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये 10 मार्क्स में मोस्टली आते हैं, कभी कभी 7th में भी आ सकता है। इसमें हमें सार लिखना होता है बार्बिचुरेट का और उसके एग्जाम्पल्स भी देने होते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ डायाजिपम एंड क्लोरप्रोमाज़ाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये 7th मार्क्स में आते हैं क्योंकि इसमें हमें क्लोरप्रोमाज़िन हाइड्रोक्लोराइड एंड डायजिपम दोनों का सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई एंटी कन्वर्जेंट्स, डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ फिनाइटोइन, ये भी लेंदी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो ये मोस्टली 10 मार्क्स में आते हैं क्योंकि कन्वर्जेंट का जो एंटी कन्वर्जेंट है उसका क्लासिफिकेशन बहुत लेंदी होता है तो ये 10 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है कंपेयर बेंजोडाइजापिन एंड बार्बिचुरेट्स, ये मोस्टली जो आता है 2 मार्क्स में आता है क्योंकि बस इसमें कंपेयर करना है तो थोड़ा बहुत लिखना होता है। कभी कभी अगर 7 मार्क्स में आ जाए तो इसमें डिटेल में थोड़ा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिफाइन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स विथ एग्जाम्पल, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राइट क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सार ऑफ एंटीसाइकोटिक्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये 10 मार्क्स में आते हैं। इसमें हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, सार, ये तीनों चीज़ें लिखनी पड़ती है एंटीसाइकोटिक्स का और उसका एग्जाम्पल भी देना पड़ता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना क्योंकि ये 10 मार्क्स में आएंगे ही आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेज ऑफ क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड एंड कार्बामाजेपाइन। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 10 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट सिंथेसिस ऑफ इथोसक्सीमाइड, ये 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन सार ऑफ सक्सीनामाइड एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ इथोसक्सीमाइड, ये 7 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ केमिकल स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्लोनाजिपाम एंड डायाजिपाम, तो ये आते हैं 2 मार्क्स में, क्योंकि इसमें बस केमिकल स्ट्रक्चर लिखना है एंड मोड ऑफ एक्शन लिखना है, तो ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं एंड 7 मार्क्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों का लिखना है तो 7 मार्क्स में आएगा एंड अलग अलग आएगा तो वो 2 मार्क्स में आएगा। तो यहाँ मैंने यूनिट 4 के भी क्वेश्चन जो भी बनते थे टोटल बता दिए हैं, आप लोग इससे प्रिपेयर कर लो, इतना कर लो बस काफ़ी है। अब हम लोग आते हैं यूनिट 5 में। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट सिंथेटिक रूट ऑफ हेलोथेन, ये 2 नंबर में आएंगे। सेकेंड है क्लासीफाई एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, डिस्क्राइब द केमिकल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ आइबुप्रोफेन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये 10 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस सार ऑफ मॉर्फिन एनालॉग्स, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ फेंटानाइल, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये 10 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स, ये 7 मार्क्स में आएंगे। नेक्स्ट है राइट केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ केटामिन हाइड्रोक्लोराइड, ये 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ मीफेनामिक एसिड एंड थायोपेंटोन सोडियम, ये 7 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है गिव नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग दैट काज डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया, ये आते हैं 2 मार्क्स में। नेक्स्ट है व्हाट आर नारकोटिक एंटागोनिस्ट, नेम 2 ऑफ देम, ये भी आएगा 2 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट है क्लासीफाई नारकोटिक एनाल्जेसिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ कोडीन एंड मेथाडोन हाइड्रोक्लोराइड, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये 7 मार्क्स में आएंगे। तो यहाँ मैंने यूनिट 5 के भी टोटल क्वेश्चन बता दिए। तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 के अंदर जो भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने सारे बता दिए, ऑल ऑफ A to Z मैंने बताए। तो आप वीडियो को पॉज करो, इसे नोट डाउन करो और आप इसे सॉल्व करो एंड आई होप आपके क्वेश्चन सारे बनेंगे एग्ज़ाम के अंदर।